बेखबर इश्क एपिसोड 13। दिल पर पत्थर रखकर आरोही वहाँ से चली गई। तरंग ने उसे परिटिब्बा के पास स्थित एक रिसोर्ट का एड्रेस दिया था। हेलो, मुझे तरंग जी से मिलना है। क्या आप उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि मैं लॉबी में उनका वेट कर रही हूँ? श्योर मैडम, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। आरोही लॉबी में बैठी तरंग का वेट कर ही रही थी कि तभी उसे वो बाहर गार्डन में दिखाई दिया। उसने इशारे से आरोही को बाहर बुलाया। हाय हाय आरोही, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। मैं अभी पहाड़ी की तरफ जाने ही वाला था। इस वक्त? शाम ढलने वाली है, इस वक्त वहाँ क्यों जा रहे हो? मुझे वहाँ एक कॉटेज देखना है। उसी सिलसिले में उसके मालिक ने मुझे मिलने बुलाया है। क्या तुम भी मिलना चाहोगी? लेकिन आप मेरी बात रिसोर्ट के ओनर आपके दोस्त से करवाने वाले थे। ओह हाँ, मैं जैसे वापस आया मुझे पता चला कि वो किसी काम से बाहर गया है। कल सुबह मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अभी तुम मेरे साथ चलो, यहाँ अकेले बोर हो जाओगी। अच्छा ठीक है। आरोही तरंग के साथ पहाड़ों की तरफ निकल गई। अपने ओर आने वाले खतरे से वो पूरी तरह अनजान थी। तरंग सर, आपसे मिलने मिस आरोही वो लॉबी में वेट कर रही है। मिस आरोही? मैं तो इस नाम की किसी को नहीं जानता। आरोही अब पूरी तरह लूसीफर के कब्जे में थी। अब आएगा शिकार का मज़ा। इसके खून की खुशबू इतनी मीठी है, इसका स्वाद लेने के लिए मैं बेताब हो गया हूँ। दूसरी ओर अमन फ्लैट पर पहुंच गया था। उसने अंश और अनिका की बात मानकर फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया। आरोही से मिलकर उसे बताने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है। यह तोहफा उसके कमरे में ही रख देता हूँ, वो खुद समझ जाएंगी। लेकिन आरोही के कमरे में पहुंचकर उसके होश गुल हो गए। ये क्या? इसका सारा सामान जा चुका है। कहीं यह घर छोड़कर तो नहीं चली गई? अमन ने लैंडलेडी से बात की। आंटी जी, आरोही कहाँ गई? उसे हॉस्टल मिल गया है, इसलिए वो कमरा खाली करके चली गई। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। वैसे वो कुछ परेशान सी लग रही थी। कहीं तुम लोगों के बीच फिर से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? अमन की खामोशी अपने आप में काफ़ी कुछ कह रही थी। वो अच्छी लड़की है अमन, तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए था। खैर, अब वो तो चली गई, तुम्हें तुम्हारा फ्लैट वापस मिल गया। अमन का दिल बेचैन हो उठा था। आरोही के कमरे में बैठकर वो उसे कोसे जा रहा था। मुझे पता था, मेरी सच्चाई जानने के बाद वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकती है। वो मुझसे डरने लगी होगी, पता नहीं क्यों, पर मुझे लगा था कि वो मुझे समझती है। अब इस तोहफे का क्या करूं? इसे नताशा तक पहुंचा देता हूं, वही आरोही को दे देंगी। लेकिन अनिका जब गर्ल्स हॉस्टल पहुंची तो नताशा की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। आरोही, वो यहाँ क्यों होंगी? अमन की लैंडलेडी ने बताया कि उसे हॉस्टल मिल गया है, इसलिए फ्लैट छोड़कर चली गई। नहीं तो आरोही तो यहाँ आई ही नहीं। क्या? अगर वो हॉस्टल नहीं गई तो फिर आखिर वो गई कहाँ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो शहर में किसी और को जानती भी नहीं है। अनिका, क्या तुम पता लगा सकती हो वो कहाँ है? हाँ, क्या उसका कोई सामान यहाँ है? अमन ने अनिका को वो स्कार्फ दिया जो आरोही भूलकर फ्लैट में ही छोड़ गई थी। स्कार्फ की खुशबू से अनिका आरोही के ठिकाने का पता लगाने लगी। यह क्या? नहीं। क्या हुआ अनिका? क्या देखा तुमने? आरोही कहाँ है? आरोही इस वक्त परिटिब्बा के एक कॉटेज में है और वो अकेली नहीं है। क्या? और कौन है उसके साथ? उसके साथ ल्यूसीफर भी मौजूद है। दोस्तों, कहानी बहुत रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।